Hello children, today we shall start our chapter Janpads and Mahajanpads from here. Administration, Prashashan. The king was the supreme head of the state. राजा जो था वो राज्य का सबसे बड़ा मुखिया होता था. He became very strong and enjoyed vast power. राजा जो था बहुत ही ताकतवर था और उसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी. He was also the head of the army and led the wars. वो आर्मी का सेना का मुखिया होता था और युद्ध किया करता था. He was regarded as God among his people. उसके जो लोग थे, राजा की जो प्रजा थी, उसे भगवान समझती थी. There are many officials to assist him in discharging his duties. बहुत से अधिकारी होते थे जो राजा के कर्तव्यों को पूरा करने में उसकी मदद किया करते थे. द ऑफिशियल वर कॉल्ड महामात्रास. जो अधिकारी थे उनको कहा जाता था महामात्र. दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स. ये जो थे महामात्र, ये मंत्रियों के कार्य क्या करते थे. द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स वर सेनानायक, चीफ ऑफ द आर्मी, संग्रहित्री, ट्रेजरर, पुरोहित, प्रीस्ट, ग्रामिणी, हेड ऑफ द विलेज. दूसरे जो अधिकारी होते थे वो होते थे सेनानायक, सेना का मुखिया, खजांची, संग्रह करता है जो पैसे का, धन का, पुरोहित जो हो गए पुजारी, और ग्रामीणी गांव का मुखिया. आयुक्तास परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल. आयुक्त जो थे वो इसी प्रकार के फंक्शन राज्य स्तर पर किया करते थे. यानी राजा राज्य का मुखिया हुआ करता था और उसकी मदद के लिए महामात्र और आयुक्त हुआ करते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने में राजा की मदद किया करते थे. The selection of official was made by the council in the republics. इन अधिकारियों का चुनाव किया जाता था गणतंत्र की समितियों द्वारा. The minister played very important role in the administration. मंत्री जो होते थे प्रशासन को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे. The king had a powerful and disciplined army comprising of infantry, cavalry, war elephants and chariots. राजा के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और अनुशासन से पूर्ण सेना होती थी जिसके अंदर पैदल सेना, घुड़सवार, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हाथी और रथ शामिल थे. नेक्स्ट, सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति, यानी लोगों का रहन सहन, जीवन कैसा था वो यहाँ पर जानेंगे. द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम. सोसाइटी वर्ण प्रथा पर आधारित थी. दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी. जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो समाज की आधारशिला रखते थे. द क्षत्रियास वर कंसिडर्ड बेटर देन द ब्राह्मण्स. क्षत्रिय जो थे उनको ब्राह्मणों से ज़्यादा अच्छा माना जाता था. वैश्यास वर कॉल्ड गृहपतिज हु फॉलोड एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड. वैश्य जो होते थे उनको गृहपति कहा जाता था जो कृषि किया करते थे, पशुपालन भी किया करते थे और व्यापार भी. द ड्यूटी ऑफ शूद्रास वाज टू सर्व द अदर 3 क्लासेस ऑफ द पीपल. शूद्र जो लोग थे उनका कर्तव्य होता था जो 3 और वर्ग हो गए जातियों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों की सेवा करने का कार्य शूद्रों का होता था. द वर्नास वर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क. वर्ण जो थे वो जन्म पर आधारित होते थे, काम के आधार पर नहीं होते थे. द फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी.
परिवार को समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता था। द वुमेन occupied a prestigious place in the society. महिलाओं का समाज में एक उच्चतम स्थान था। They studied Vedas and their education was given important. महिलाएं जो थी वो वेदों का अध्ययन किया करती थी और उनकी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। There were perhaps some tribes which were considered untouchables. शायद कुछ ऐसी भी जनजातियां थी, ऐसे भी जाति के लोग थे जिनको अछूत भी माना जाता था, यानी उनसे दूर रहा जाता था। नेक्स्ट, रिलीजन, धर्म। The rigidity of Varna system and the strict rituals made the people drift away from Brahmanism and Hinduism. एक तो वर्ण प्रथा की बहुत ज़्यादा कठोरता थी, बहुत सख्त कानून थे वर्ण प्रथा के और बहुत ही सख्त रीति रिवाज थे, जिसकी वजह से लोगों ने ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म से दूर होते चले गए। उन्होंने इन धर्मों को छोड़ दिया। Buddhism and Jainism became popular during this time as they discarded any type of casteism and ritual. बौद्ध धर्म और जैन धर्म उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए क्योंकि इन धर्मों के अंदर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, कोई भी जाति से संबंधित भेदभाव नहीं था और न ही कोई कर्मकांड, बहुत ही स्ट्रिक्ट रीति रिवाज नहीं थे इन धर्मों को अपनाने में।